बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। और यहाँ हो गई सुबह। तो सबसे पहले बच्चों को दिया जा रहा है उनका खाना, क्योंकि ये जैसे ही मुझे देखते हैं इनको भूख लग जाती है, तो उनको पहले खाना देंगे। और ये छोटू भाई जो है ये यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये रह गए अकेले। इनके सारे रिश्तेदार जा चुके हैं अपने नए घर। हेलो, क्या कर लो? खाना नहीं खाना तुमने? तो हम बनाते हैं पहले अपनी चाय। आज का दिन जो है थोड़ा सा टफ़ शेड्यूल है, क्या क्या होगा तो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले चलते हैं किचन में और उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो आज मेरे घर पे हो रही है एयरवाइज शूट की रिकॉर्डिंग, और उसका क्या शेड्यूल है, किस पर्पज़ के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। टीम यहाँ आ चुकी है, एयरवाइज की डायरेक्शन दी जा रही है। मदिया नकवी जो कि शो की होस्ट हैं, जिसका नाम है बजट घर घर का, तो इसको आप देख सकते हैं एयरवाइज टीवी पे भी। और जो कि आज फ्राइडे है, तो आज ये सुबह 11 बजे आया होगा, वहाँ पे भी वो मौजूद है। आज मेरे ख्याल से रिपीट होगा, ये नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी डिटेल आपको एयरवाइज के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मज़ीद अपडेट जो है बजट के हवाले से इसकी जो भी वीडियो बनी है वो आपको छोटी सी क्लिप्स मैंने यहाँ शेयर किए हैं, तो आप ज़रूर देखें और इंजॉय करें। बजट आने वाला, और आपको पता है जब बजट आता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों को तवक्कुआत होती है, स्पेशली जो खातून खाना होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा होता है अच्छा भी कोई चीज़ इतनी महंगी हो रही है, तो फिर उन्होंने अपने घर के बजट में क्या क्या तब्दीलियाँ करनी है। आपकी वैसे क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बस कुछ हो ना हो, बजट आए तो सबसे पहले तो खर्चे बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि जो आमद होगी वो तो थोड़ी रहती है, उस खर्चे बढ़ते रहते हैं हमारे। हाँ, वो फिक्स रहती है। मुझे बताया वैसे फिक्स रहता है। आपके घर की इनकम क्या है वैसे? देखिए, बेसिकली मेरे हस्बैंड होते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो मेरी जो है कम से कम बच्चों की फीस जो आपके माशाल्लाह बड़े बेटे हैं, एक ने मैट्रिक किया है और एक माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ ACCA कर रहा है, इनकी फीस पे आपको माहाना कितना खर्चा होता है? तकरीबन 45,000 रुपये। और इसमें उनकी पॉकेट मनी भी शामिल है? जी, इसमें उनकी पॉकेट मनी भी शामिल है। और मुझे बताएं कि मेडिकल भी आपको कि उसकी फैसिलिटी भी खुदा ना खाता कभी उससे प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए भी साइड पे बजट रखती है? वो तो रखना पड़ता है, उसके बाद वेदर चेंज अप डाउन होता रहता है, तो कम से कम नज़र जुकाम भी अगर हो तो उसके लिए मेडिसिन, वो नहीं भी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई वायरल हम लोग को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। और तो मेडिकल का तो इशू आता ही है, लाजमी आता है। अच्छा, डॉक्टर के पास पैदल तो जाएंगे नहीं, पेट्रोल चाहिए, गाड़ी होगी या बाइक होगी। पेट्रोल पे कितना खर्चा आता है ये बताएं? पेट्रोल का भी बस ऐसा है, खाने नहीं लेकिन गाड़ी तो पेट्रोल चाहिए। गाड़ी एक वाली बात है, चाहिए। हम खाना नहीं भी खाएंगे लेकिन गाड़ी तो पेट्रोल से चलेगी। अब पेट्रोल से आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि अपने पास गाड़ी थी, अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसको सेल आउट किया, क्योंकि मैं जो CNG पे थी, लेकिन CNG की लंबी लंबी लाइनें और कभी पैसे अप एंड डाउन आ रहा था, इस चक्कर में मुझे अपनी गाड़ी एक टाइम था CNG की सस्ती मिलती थी, लोगों ने गाड़ी में CNG की सिलेंडर लगा लिए, फिर वो मिलना बंद हो गई, फिर लोग वापस पेट्रोल पे आ गए। तो पेट्रोल इतना महंगा होगा, आपने इस तरह से गाड़ी यूज की? क्योंकि अभी पेट्रोल की लाइन भी लगाना पड़ती है ना। अगर हम जैसे किसी पेट्रोल पंप जो देखता है कि काफ़ी दिनों से आ रही है और पहला पहचान जाता है ना वो कि हाँ ये आ रही है, तो साइड से अगर उनको 100 रुपये भी दे दें, वो पीछे से जाके अगर हम लाइन लगाते हैं, जब घर आते हैं कुछ रास्ते तो ऐसा होता है जैसे कि थोड़ा सा हम शहर से थोड़ा दूर है, जब हम शहर तक पहुँचते हैं तो हमारा पेट्रोल बस टाइम पर टंकी खत्म हो जाती थी, क्योंकि उतना पेट्रोल डलता नहीं जितना उन्होंने बिल बना दिया होता है। तो फिर तो आपने गाड़ी इसलिए हमने सबसे ज़्यादा ये था कि इससे बेहतर ये कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा ऊबर करेंगे इस तरह से, लेकिन आजकल तो उनके भी रेट इतने हाई हो गए, बस फिर क्या मतलब आना जाना तो वैसे आपको 700-800 तो आराम से आपके लगते हैं? आराम से मिल जाता है। फिर अगर आपने बाहर निकलना हो तो फिर कोई पैसे लगेंगे, या फिर आपने रिश्तेदारों से मिलना कम कर दिया? नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे पता है एक बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, 5 बहने 2 भाई, अच्छी बड़ी फैमिली है। फिर कभी वीकेंड पे वो आ जाते हैं, कभी हम चले जाते हैं, तो वो लोग भी जब आते हैं तो एक एक्सपेंस वो भी हमारा तैयार होता है। जाहिर सी बात है, बंदा सोचता है बंदा कितने टाइम बाद आए तो अच्छे से अच्छा पकाए, बच्चे आते हैं कि भूखों के घर जा रहे हैं तो फिर अच्छे से अच्छा उनके रिफ्रेशमेंट हो तो ये भी खाएँ ये भी बनाए, कुछ तो बस अच्छा सा वो एक्सपेंस में आ जाता है। मैंने भी ये देखा कि महंगाई की वजह से आपको पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो गाड़ी तो बेचती है एक चीज़, मतलब गाड़ी इतनी आप तो नेसेसिटीज़ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो कराची में हम अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ही नहीं देखते, उसमें ऐसे टाइम में गाड़ी बेच रहा है जो आपको पता है कि आने वाले दिनों में गाड़ी आपको और कितनी महंगी मिलेगी, वो भी कितनी बड़ी मेंटली तौर पर एक अजियत होगी कि हम
कितने लॉस में जा रहे हैं, तो आपको तो बड़ी टेंशन हो गई होगी कि एक अच्छी लिविंग से हम थोड़ा पीछे आ गए, कि की गाड़ी बेच दी है। बिल्कुल, मैं जब सेल करी बच्चे भी फिर आपके नाराज हस्बैंड ने यही बोला कि तुम सेल जिसको बेच तो रही हो, अभी तो तुम्हें उसकी वो कॉस्ट भी मिलेगी, लेकिन जब दोबारा लेने जाओगी ना पता तो मैं चलता है ये गाड़ी इसी पैसे में नहीं मिलेगी, और फिर जाहिर सी बात है फिर उस हिसाब से तुम लोगी कि जी मुझे ये नहीं ये वाली चाहिए, फिर बच्चों की ख्वाहिश है नहीं मामा ये वाली नहीं है, दूसरा कहते मामा ये वाली नहीं है। तो अब हमने पीछे प्लान करने की कोशिश भी की, फिर हमने कहा भाई मतलब थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा पहले जरा बच्चों की तरफ बेचे तो आपकी नाराज हो गए होंगे आपसे गाड़ी बेचने को। फेवर में तो कोई भी नहीं था, मेरी अपनी मर्जी थी, क्योंकि जैसे बात है तो ड्राइव में खुद करती थी, ठीक है, बच्चे साथ होते थे लाजमी, लेकिन ये बच्चों के लिए एक सहूलत थी ना, कहीं जा रहे हैं, कोई आउटिंग हुई, गाड़ी नीचे खड़ी है, बस बैठे और चले गए, कोई मसला हो किसी मिलने जाना है कहीं से, कोई रात बरस कोई इमरजेंसी हो गई तो गाड़ी में बैठे चले गए। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये सबसे ज़्यादा, अगर कोई बात में कोई इमरजेंसी हो जाए ना तो फिर वो मेरे लिए बड़ा मसला होता है। मोबाइल उठा के मैं उबर कर रही हूँ तो मैं करीब कर रही हूँ, समटाइम ऐसा तो मुझे रिक्शा भी मिल जाता है, और आपको तो घर दूर है, यहाँ पे तो कैंसिल भी कर देते होंगे राइड। इतनी परेशानी होती है, खासतौर पर जब मैं वापस आ रही होती हूँ ना तो मुझे गाड़ी नहीं मिलती, समटाइम तो मुझे रुकना पड़ जाता है भाइयों के पास कि मैं फिर सुबह दिन में निकलूंगी ताकि मैं अपने हिसाब से पूरा एडजस्ट कर आप सोचते हैं काश मेरी गाड़ी होती। बहुत याद आती है अफोर्डेबिलिटी का बहुत, लेकिन क्या करूँगी। मुझे बताइए जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये आपका अपना अपार्टमेंट, आपका अपना, शुक्र आप किराए से तो बची, वरना किराया आपका कितना निकल जाता। जहाँ मैं लास्ट अभी किराया पे गई थी 25,000 उसका रेंट था, छोटा सा वो अपार्टमेंट था, तो 5-7 साल बस मैंने उसमें सर्वाइव किया, कि बस मैंने चेंज भी नहीं किया, पानी का सर्वाइव क्यों किया कि तकरीबन वहाँ पानी नहीं आ रहा, कभी गैस का मसला, कभी कोई टैंक के डले उसके अलग पैसे, उसके अलग पैसे, और ये जैसे आपने कहा कि कभी गैस नहीं आ रही तो आज दिन नंबर भी आ गया उसके अलग से पैसे, सब चीज़ों का आपने देना। यहाँ पे तो मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस तकरीबन मेरी अगर आप देखें तो हमारी जो क्लीनिंग होती है हमारी सारी चीज़ें होती है उसका तकरीबन 2,000 हो जाता है। और कभी जब मेहमान वगैरह आ जाए तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको पैसे साइड पे करके रखने पड़ते हैं, वो भी खर्चा, मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि कोई खाने पे आ गया और 1,000 रुपये में डिनर में निपटा तो दिया। आपको पता है आप तो दाल के क्या रेट है, चिकन के क्या रेट है, सबसे ज़्यादा कुकिंग ऑयल, आपको जी मैं उसके लिए घी तो चाहिए, उसके लिए ऑयल तो चाहिए। पहले तो ये होता था कि कुछ भी नहीं है, और हमारा का रिवाज ये है कि हमने शाम की जो चाय है ना, अगर हमने बच्चों के सामने भी ला के रख दी चाय, खाली चाय, ये कुछ है नहीं, कुछ है तो मेरे तो हस्बैंड भी नाराज होते हैं कि कुछ है तुम लोगों का, तुम लोगों का नाम है शाम की चाय के कुछ है। मैंने कहा हमारा जो ना एक रिवाज चला रहा है, शाम की चाय के साथ भी कोई स्नैक्स चाहिए, और एक नहीं चाहिए 2 से 3 थोड़ी वैरायटी हो, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, तो इस हिसाब से कुछ जाता है। बच्चों आता है तो फिर वो कहें खुद तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रही होती है, फोटो लगा रही होती है फैमिली ग्रुप में, और हम आए तो खाली चाय, तो ऐसी बात है, फिर रिफ्रेशमेंट होती है, तो ड्रिंक वगैरह साथ और उसके साथ रिफ्रेशमेंट, तो वो फिर एक्सपेंसिव आप पहले जो ग्रोसरी करने जाते हैं और जो ग्रोसरी करने जाते हैं तो कितना फर्क है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप निकाल देते हैं ग्रोसरी में से मार्केट में मेरी ज़रूरत के लिए मेरा बजट बना मुझे निकालने वाली चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है कि अमाउंट वगैरह डिफरेंट बहुत आता है, जैसे 25 तक हमारा जैसे कभी हो जाता था कि मैक्सिमम अच्छी चीज़ें ला रही, सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोसरी, लेकिन होता ये तकरीबन 1.25 लाख से तो 1.25 लाख से ऊपर जो है इनकम है या फिर खर्चा है। चीज़ वगैरह हमने ले ली, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, डेयरी और आइटम जो होते हैं वो बच्चों के लिए जैसे बात है, ब्रेकफास्ट जो है क्योंकि बेटा जिम जाता है उस हिसाब से उसके बाद फूड वगैरह को थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट तो आया है। सही खर्चा अच्छा, जो आपकी ग्रोसरी की जो है अमाउंट इसमें आपके गोश्त वगैरह भी आ जाता है आपके? नहीं गोश्त नहीं है, गोश्त तो अलग है, गोश्त से अलग है जी, गोश्त अलग है, ये वो आइटम है जो किचन में घी, दाल, चीनी, आटा, और उसके अलावा कि मैक्रोनी ले ली आपने, एक को पास्ता पसंद है, एक को मैक्रोनी पसंद, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इस चीज़ से पॉलिश भी देख रही हूँ, वो सारी सब चीज़ें जी, ये हाइजीन की वजह से इनके बेटे का जैसे मैंने बताया फूड का वर्कआउट करना है तो वर्कआउट करना है तो उसका सारी तो भाई जितना ब्रेकडाउन मेरे पास आया उसमें मैं आपको बता दूं कि इनका 35,000 से ग्रोसरी में जाता है जिसमें गोश्त और खाली नहीं है, ठीक है। देन 45,000 इनकी बच्चों की फीस में चला जाता है, फिर घर के बिल्स भी है, बिजली वाले के बिल्स देने हैं तो 17,000 तक के वहाँ पे चले जाते हैं। फिर घर में इंटरनेट सर्विसेज है, मोबाइल सर्विसेज ऑफ कोर्स इस्तेमाल करनी है तो उसके आप ना 7,000 आप साइड पे करें, ठीक है। बच्चों ने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, इन्होंने बाहर आना जाना है तो जो वो सर्विसेज उसके साथ, और जो इनकी बच्चों की बाइक की
में जो पेट्रोल जाता है उसको मिला के 30,000 आप अलहदा कर दें, ठीक है। फिर मिसलेनियस में घर की मेंटेनेंस और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें मैं उसको ऐड कर लेती हूँ, तो आप उसको जनाब लगा लें 8,000। और जो टोटल अमाउंट बनी है वो 1,42,000 बनी है, यानी कि जो उनके घर का बजट है, जो इनकम है और जो उनके अखराजात है वो से एक्सीड हो रहे हैं। तो भाई ये तो वो वाली बात हो गई। अपना मुल्क याद आ गया मुझे तो कि अखराजात हमारे इतने हैं, पैसा हमारे पास इतने हैं नहीं, तो ये फिर आपको उधार पे तो नहीं मामला चले जाते हो जाता है। अभी ऐसे सम टाइम पहले जो ऐसा था कि अभी तो अम्मी से तब उधार लेना, अम्मी से फिर बात तो आपकी उधार पे चली जाती होगी। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो ये होता था कि अम्मी मेरी जिंदा थी, उनकी डेथ हो गई है, तो होता ये था कि अम्मी ने बोला इतने पैसे चाहिए तो अगले महीने पे कर दूंगी, तो थोड़ा होता था बस 1,000-2,000। कभी कोई ऐसा होता तो कोई छप्पड़ में अपने लिए कोई चीज़ स्पेशली कोई दोस्तों की गैदरिंग हो रही है तो पैसे कम बढ़े हैं, एक्स्ट्रा आ गया ना एक्सपेंस। लेकिन अब तो ये कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, या तो अपनी ज़रूरत ख़त्म करें आप, या फिर आप किसी को उधार लें और वो तो बता दो। अभी तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा, ये जो कपड़े बनते हैं बहुत गर्मियाँ आती हैं तो नए लॉन के जोड़े बनते हैं, कोई ईद है, कुछ ईद गुजरी है, अब जो ईद आने वाली है, इसका तो मैंने आपसे पूछा नहीं, तो मैं अब यही बात परेशान हूँ। मेरे अंदर यही कहते हैं कि तुम लोगों को अपना घर बनाने का फायदा क्या हुआ, तुम्हारे एक्सपेंस कम होने के बजाय बढ़ते चले यार, तुम्हारे पास तो खर्च किराया बच रहा होगा, तुम्हारे पास ये बच रहा होगा। मैंने कहा तो किराया यहाँ से बच रहा है तो खर्चे भी तो बढ़ रहा है। अब देखिए ये खत्म हुआ तो ये बढ़ गया, जरूरत खत्म होती है, कॉस्ट पैड पैदा हो जाता है। और महंगाई का सबसे बड़ा रोल महंगाई का ही, सबसे बड़ा रोल तो महंगाई का ही। तो आज से कुछ महीने पहले भी यही सूरत हाल थी जब ग्रोसरी करने जाती थी, पहले ग्रोसरी करते तो मजा आता था, अब तो सबसे पहले उसकी प्राइस देखनी कितने का है, ये कितने का है, उसके बाद फिर नहीं तो बाद दफा चीज़ बस रख दो, एक फेस वॉश ये वाला नहीं ये वाला ले लो, बड़ा नहीं छोटा ले लो, ये थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल चीज़ें हैं आपके हाथ चीज़ों से हाथ खींचना चाहिए, थोड़ा खाना पड़ता है। तो जाहिर बात है फिर यही सुनना है कि तुम लोग के खर्चे बढ़े, ज़रूरत वैसे ही, अखराजात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे से आमदनी आ रही है वो हमारी वैसे की वैसे ही। आमदनी बस और उधार पे बाकी चीज़ें कैसे चल रही है ये मुझे भी नहीं समझ आई, और आपको समझ आ रही है आपकी चीज़ें कैसे चल रही होती हैं। मुझे बस वो कल आ जाते थे कि ये कहते हैं ना कि आसाइशों में अल्लाह ताला रिस्क देता है, तो मैं मेरा अपना भी यकीन नहीं है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब ये कहते हैं जिस तरह आसाइशों में रिस्क देता है इस तरह महंगाई भी अल्लाह पाक रिस्क दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे। चलिए बहुत शुक्रिया जी, मैंने आपने सबक दिया। अब वापस से अपने जो पकाने से पका देंगे आ जाए। मैं इस वक्त तो वैसे तो खाना मेरा तैयार था, मैंने सोचा क्यों ना मैं सोचा मीठा बना लूँ, तो मैं सवैयों का जर्दा बनाने की थोड़ी सी तैयारी थी। क्या बात है, चलिए जी आप बनाए सवैयों का जर्दा और हम चलते हैं दूसरे घर में। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so